नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कोटा के रेलवे विभाग में कोरोना का कहर देखने को मिला है। 10 से ज्यादा कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। 24 घंटे में 12 नए मरीज मिल चुके हैं। 3 दिन में 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वर्कशॉप में अब तक 300 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। 63 रेलवे कर्मियों का चल रहा है इलाज। तो इस वक्त की खबर जो है वो ये है कि कोटा के अंदर रेलवे विभाग में कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले हैं कोविड के। 3 दिन में 5 कर्मचारियों की मौत रेलवे विभाग में हो चुकी है। वर्कशॉप की यदि बात करें रेलवे के, तो वहां पर 300 कर्मचारी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 63 रेलवे कर्मियों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। और अब रुक कर लेते हैं बुलेट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव जाएंगे। प्रधानमंत्री उना, दीव, जाफराबाद और महुआ जैसे क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है, वहीं कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की आशंका है। ताउते का असर जोधपुर संभाग में भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। कल सुबह से ही जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कल सुबह से रात भर जारी थी, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। जालोर जिले में ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अंधड़ से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। जिले के बागोड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिरा। गनीमत रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। सीकर जिले में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित सभी इलाकों में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। रात को कुछ देर के लिए तेज हवाएं भी चली, लेकिन फिलहाल हवाओं का दौर पूरी तरह से थमा हुआ है और रिमझिम बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण डूंगरपुर जिले में रात भर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गई। रात भर अंधड़ के साथ बारिश का दौर सुबह तक चलता रहा। कई दोपहिया वाहन पानी में बहते नजर आए। ताउते तूफान के असर के कारण दौसा में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर की सड़कें लबालब हो चुकी हैं। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा जा रहा है। यहां कल शाम से बारिश हो रही है, वहीं कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। वे 56 साल के थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान के धरियावत के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी कोरोना से निधन हो गया। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 13.3% तक आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से रिकवरी रेट भी 85.6% तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा, पंजाब सरकार उन्हें 10 लाख रुपए देगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। यह देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बीते दिन कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,89,566 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह एक्टिव की संख्या में 1,27,109 की कमी हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 28,438 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 52,898 लोग ठीक हुए और 1,291 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,482 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 9,403 लोग ठीक हुए हैं और 265 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में 8,673 लोग संक्रमित पाए गए, वहीं 21,108 लोग ठीक हुए हैं और 255 लोगों की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 11,513 लोग ठीक हुए और 77 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 6,477 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 12,098 लोग ठीक हुए हैं और 153 की मौत हो गई। गुजरात में मंगलवार को 6,447 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 9,557 लोग ठीक हुए और 67 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लग रहा है। बीते 24 घंटे में 8,398 केस सामने आए, वहीं 146 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को कोविड समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम गहलोत ने सीएचसी और पीएचसी स्तर तक युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसा होने के जहां कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने में मदद मिलेगी, तो जिला और संभागीय अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। बैठक में सीएम ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था और मजबूत करने के साथ ही डोर टू डोर सर्वे और दवा वितरण के काम को तेज करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संरक्षण में काम कर रहे सभी एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल हुए। कोटा में कोरोना काल के दौरान मुस्लिम समाज के युवकों ने एक अर्थी को कंधा देकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। साथ ही पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी करवाया। करौली जिले में मंगलवार को 128 कोरोना संक्रमित रोगी मिले, वहीं करौली शहर में महज 11 रोगी मिलने से राहत रही। कोटा के पीपलदा में पुलिस और पुलिस मित्रों की समझाइश से 20 दिन में 17 शादियों को निरस्त करवाने में कामयाबी मिली है। कोटा रेंज में इससे पहले भी करीब 300 शादियां पुलिस की समझाइश से निरस्त करवाई जा चुकी है। जैसलमेर में नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ कल्ला और परिषद के सीईओ कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और मरीजों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे डूंगरपुर को 61 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई मिल गई है। इन कंसंट्रेटर को कोविड हॉस्पिटल और केयर सेंटर्स में इंस्टॉल कर दिया गया है। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्माने हारूनी के उर्स के मौके पर दरगाह में खास दुआ की गई और देश दुनिया को कोरोना से राहत की प्रार्थना की गई। झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने कोरोना प्रभावित कई गांवों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने बड़ा गांव सुल्ताना गिडानिया में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। करौली में लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 20 ऑटो सहित 31 वाहनों को जब्त किया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन फॉर्मूले के तहत शहर में ऑटो चलाए गए। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने बड़ी पहल की है। फेडरेशन ने अपने खर्चे पर एक ट्रेलर को फर्स्ट एड ऑन व्हील्स के तौर पर तैयार किया है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त 6 बेड लगाए गए। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए ग्रामीणों ने अनूठी पहल की है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने बलसीसर अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू न होने पर उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कोटा में लॉकडाउन के तहत शहर पुलिस ने एक दिन में 830 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 97,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले में 60 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कोटा में कोरोना संक्रमण और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की प्रशिक्षित टीमें रोजाना डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए पुलिस ने एक ही स्थान पर अनावश्यक घूम रहे 15 लोगों को गिरफ्तार कर क्वारंटाइन किया। नागौर के खिमसर सीएचसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। गनीमत रही कि सीएचसी से 4 कोरोना पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
कोटा में एक मरीज के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए 2 सगे भाइयों से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। दोनों भाइयों ने मरीजों को पानी का इंजेक्शन लगा दिया और चुराए गए इंजेक्शन को ऊंचे दामों में बेचने के लिए अपने पास रख लिए थे। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी तल्ख अंदाज में चूरू जिले को ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधित बन रहे जिले के प्रशासनिक नियमों पर बोलते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने मंगलवार को सांकड़ा, भड़ियाना और फलसुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां कोरोना महामारी में किए गए प्रबंधों, आवश्यक दवाइयों, निःशुल्क दवा काउंटर सहित ओपीडी का जायजा लिया। भीलवाड़ा में मिशन अगेंस्ट कोरोना की कमान संभाल रहे जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लॉकडाउन और कोविड-19 हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत की गई तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए भीलवाड़ा कलेक्टर खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते भी 2 दिनों से सामान्य व्यक्ति की तरह साइकिल पर शहर का निरीक्षण करने निकल रहे हैं। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में जांच के लिए एसओजी की टीम बीकानेर पहुंचे। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी नुमाइंदों से गहन पूछताछ की। गहलोत सरकार ने जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 38 कैदियों को 50,000 के निजी मुचलके पर 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। जयपुर में पुलिस ने कालाबाजारी रोकने और दवाओं के निर्धारित दर से अधिक की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की और 11 मेडिकल स्टोर्स के लिए कुछ दिनों का उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। बारां जिले में कोरोना महामारी के बावजूद एक धार्मिक आयोजन में सैकड़ों ग्रामीण जुटते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ा। टोंक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पालिका कर्मियों ने वार्ड संख्या 20 में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया। यूके से ऑक्सीजन प्लांट कंटेनर पिछले दिनों अजमेर पहुंचा था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कमी अब दूर होती दिखाई दे रही है। सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कैंप लगने के बावजूद उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए रोटेशन प्रणाली से ऑटो चलाए जा रहे हैं। पुलिस रोटेशन प्रणाली की अनदेखी करने वाले ऑटो जब्त कर रही है। कोटा में एसआई हॉस्पिटल के पास एक शख्स ने कार में बैठकर कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि थोड़ी जलन होने के बाद वो व्यक्ति कार से कूदकर नाले में छलांग लगा ली। वहीं थोड़ी देर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कोटा में युवक की मौत के मामले में 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। युवक के परिजनों ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। बता दें कि 13 मई को जुआ के फड़ पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इसी दौरान एक युवक पुलिस के डर से नदी में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोटा में चाकूबाजी की 2 वारदातों में 2 युवक घायल हो गए। पहला मामला कोटड़ी इलाके का है, जहां घर के बाहर बैठे एक युवक पर 5 बदमाशों ने हमला कर दिया और चाकू के कई वार कर घायल कर दिया। दूसरी वारदात विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर इलाके में हुई, जहां घर के पास ही निसार हुसैन को बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल निशात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ले में एक फैंसी स्टोर की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान जलकर राख हो गई। पाली मारवाड़ जंक्शन थाना इलाके के पाचेटिया गांव में बदमाशों ने सरकारी स्कूल के कर्मचारी की हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोखरण के नोख में मिनी ट्रक और डंपर की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के कारण दोनों ड्राइवर गाड़ियों में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पाली के पृथ्वीगढ़ की ढाणी में हथगढ़ शराब बनाने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया और लाठियों से हमला किया। घटना में 2 पुलिस वालों को चोटें आई। पुलिस पर हमले की सूचना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए आरएसी जवानों के साथ लगातार दबिश दी जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है।
भरतपुर के डीग नगर पालिका पार्षद के घर को चोरों ने निशाना बनाया और अलमारी से करीब 4 लाख के सामान चोरी कर लिए। बाड़मेर में मामा भांजी ने एक साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के मांडवा में 2 सगे भाइयों में खूनी झड़प हुई, जिसमें इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के तलाई गांव में भी 2 परिवारों में हुए विवाद के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही देशी शराब के कई पब्बे बरामद किए। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पर पुलिस ने कार्रवाई की और अलग अलग जगहों पर 1132 लोगों का चालान काटकर 1,30,200 रुपए का जुर्माना वसूला। राजसमंद में भी नियम तोड़ने पर नगरपालिका की टीम ने एक दुकान सीज कर दी, जिसके बाद व्यापारी हंगामा करने लगे। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के कोरोना विंग में शराब की खाली बोतलें और अश्लीलता की सामग्री बरामद हुई है। वायरल रहे वीडियो में सफाई के दौरान रूम में हर जगह शराब और शबाब का सामान निकला। जयपुर से यूपी जा रहा एक केमिकल से भरा ट्रक दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। सीकर के जनाना हॉस्पिटल में कार्यरत एक एएनएम के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसके बाद एएनएम के पति ने राजस्थान पुलिस के ट्विटर हैंडल पर इसकी शिकायत पोस्ट की है। दौसा जिला अस्पताल से आ रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए विधायक मुरारीलाल जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी एसडीएम विनोद मल्होत्रा को जैन मित्र मंडल और गुरु भक्तों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कोटा के नयापुरा इलाके में बारिश के चलते खाई में फंसे एक मोर को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए चिड़ियाघर भेजा। धौलपुर के खोरपुरा गांव में 5 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को काबू में किया। बीकानेर के कुलैत में हुए हिरण शिकार मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर के इंदिरा नहर और इससे जुड़ी कैनालों में बम मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 4 दिनों में 10 बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं लगातार बम मिलने से पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी हैरान और परेशान हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने पेंटिंग एग्जीबिशन का ऑनलाइन आयोजन किया। अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम ने सोशल मीडिया के जरिए इसे आयोजित किया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।